तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम कक्षा 5 भाषा भारती लेसन है हमारा 11 और लेसन का नाम है मरकर भी जो अमर हैं। तो इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मरकर भी जो अमर है में प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरों चंद्रशेखर आजाद एवं राजा भाऊ महाकाल के जीवन चरित्र का वर्णन किया हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखे गए अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है सुगठित तो यानी गठा हुआ, और निर्भीक यानी निडर भय रहित, और हुतात्मा यानी मृतात्मा, और उद्घोष करना यानी नारा लगाना या हुंकार करना। तो ऐसे ही हैं। तो आइए आप लोग यह पढ़ लेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा। जैसे यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे लिखा है, चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता का क्या नाम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के छबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में रहने वाले थे। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। और अगला प्रश्न है हमारा, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई। तो इसका उत्तर है, काकोरी कांड के बाद पकड़े गए क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक अल्लाह खां और राजेश लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सभी को फांसी की सजा दी गई। और अगला प्रश्न है, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किस कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आजाद झांसी तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा में सतार नदी के तट पर एक मंदिर में रहे। इस दौरान उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर का, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई और इनके गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर होगा कि चंद्रशेखर ने चने वाले की इकन्नी इसलिए लौटाई क्योंकि वे समझते थे कि वह इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई थी। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए एक इकन्नी रखना भी आजाद को स्वीकार न था। इसके गुण से हमें विपरीत परिस्थिति में भी अपनी ईमानदारी पर बन रहने की प्रेरणा मिलती है। और अगला प्रश्न है हमारा, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ। तो इस दिन अल्फ्रेड पार्क में आजाद सुखदेव के साथ बैठे थे। उन्हें पहचान कर अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने सुखदेव से कहा कि जाने को कहा और स्वयं कई घंटों तक अकेले अंग्रेजों का सामना किया। जब उन्हें पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्हें स्वयं की अपनी कनपटी पर मार लिया और सदा के लिए माँ भारती की गोद में सो गए। और अगला प्रश्न है हमारा, राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन के मध्य प्रदेश में हुआ था। और अगला प्रश्न है हमारा, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे। तो राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, तैरने और घूमने का शौक था। और अगला प्रश्न है हमारा, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्हें इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीरगति को प्राप्त की। और अगला प्रश्न है हमारा, राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, गोवा में मुक्ति आंदोलन में भाग लेते राजा भाऊ महाकाल की टोपी पर पुलिस चारों ओर से गोलियां दाग रही थी। एक एक करके सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तिरंगे झंडे
को हाथ में संभाले। राजा भाऊ के सिर पर एक गोली लगी, इससे उनकी आंख में घाव हो गया। फिर भी वे वीरता पूर्वक आगे बढ़ते गए, किंतु अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए अंत में वे वीरगति को प्राप्त हुए। और अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर क्या महान बने? तो यहाँ पे क्रांतिकारी। और अगला है, नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर सुगंधित और शक्तिशाली था। और अगला है हमारा, अन्याय देखकर आजाद का खालिस्तान खोलने लगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा खून। और अगला है हमारा, क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम था। तो इसका आंसर होगा क्विकसिल्वर। और अगला है क्रांतिकारी। और अगला प्रश्न है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है, आजाद के अंतिम गोली अपनी ही खालिस्तान पर दाग दी। तो कनपट्टी पर। और अगला हमारा, 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही खालिस्तान पहुंचे। तो बेलगांव। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे सर्वोच्च, उद्घोष, व्यायाम, सुगंधित, आर्थिक, अधीक्षित और हुतात्मा। और अगला प्रश्न है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे प्राणी की आहुतिता देने, वीरगति को प्राप्त होना और छू नहीं पाना। जैसे यहाँ पे पहला लिखा है, प्राणों की आहुति देना, तो जान देना। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से अकेले ही वीरता पूर्वक लड़ते हुए संघर्ष करने प्राणों की आहुति दे दी। और अगला है, वीरगति को प्राप्त होना यानी शहीद होना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुई। और अगला है, छू नहीं पाना, तो समीप ना आना। जीते जी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज छू नहीं पाए। और अगला है हमारा, अनुस्वर और अनुनासिकता वाले शब्द को छांटकर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, गांधी, सांस, डंडा, कहाँ, तांगा, पंत, गद्य और हंस, 15, आंचल, अंचल और हंस। तो अनुस्वर वाले शब्द हैं जैसे डंडा, पंत, गंध, 15, अंचल, हंस। और अनुनासिकता वाले शब्द हैं गांधी, सांस, कहाँ, तांगा, हंस, आंचल। और अगला है हमारा, उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाएं। जैसे यहाँ पे लिखा है, विख्यात, विज्ञान, विकास। तो यहाँ पे भी लगा दिया। और यहाँ पे आगे उपसर्ग में तो आगमन, आसार, आज्ञा, आगत। और अगला है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है, पराधीन। तो यहाँ पे लगा है परीक्षा, परोपकार। यहाँ पे लगा तो प्रगति, प्रत्यय और प्रसंस्करण। और अगला हमारा, प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे परिणामतः। तो यहाँ पे हो जाएगा परिणामतः। और अंत में ता लगेगा तो अंततः। सामान्य में ता लगेगा तो सामान्यतः। और फल में ता लगेगा तो फलतः। और मूल में ता लगेगा तो मूलतः। और अगला प्रश्न है हमारा, इन शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। जैसे प्राणोत्सर्ग। तो इसका संधि विच्छेद होगा प्राण प्लस उपसर्ग। और सत्याग्रह। तो इसका होगा सत्य प्लस आग्रह। और हुतात्मा यानी हुत प्लस आत्मा। और आगे हमारा महाकालेश्वर। तो इसका हो जाएगा महा प्लस कालेश्वर। और नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग लेसन नंबर 12 मेरा नया पहचान पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।